मित्रों, कविता सिर्फ उल्लसित हृदय का भावोच्छ्वास ही नहीं है। कविता सिर्फ कलाओं का या मनोरंजन का एक उपादान नहीं है। इसके अतिरिक्त कलाकार की, रचनाकार की एक बहुत बड़ी सामाजिक भूमिका भी है। वो सामाजिक भूमिका इन अर्थों में कि जब भी समाज पर, इसकी एकता पर कोई ऐसी विपत्ति आती है, जब हमें अपनी मनुष्यता की तहें टटोलनी पड़ती हैं, तब कविता मनुष्य में उस चेतना का जागरण करती है जिसके माध्यम से वो इस समाज को नए सिरे से रचने की, गढ़ने की और इस उथल पुथल से दूर होने की बात सोचता है। इसी क्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत गज़ल है चंद्रसेन विराट जी की। वे लिखते हैं, कवि आवाज़ लगाते रहना, कवि आवाज़ लगाते रहना, समय कठिन है गाते रहना, देश समाज नहीं सो जाए, जगना और जगाते रहना, ठंडा मत हो जाने देना, अपना रक्त तपाते रहना। ये वही बात है जो अपनी शैली में, अपने ढंग में बेबाक कबीर ने कही थी। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोए। ये जगना और रोना क्या है? ये एक रचनाकार की वो तड़प, वो पीड़ा है जहाँ वो सामाजिक जागृति के लिए प्रयास करता है, पर बहुसंख्यक लोगों की उसे ऐसी भीड़ मिलती है जो सोए रहने में ही अपनी प्रशंसा समझती है। उसके भीतर निर्माण की, रचनात्मकता की और कुछ और गढ़ने की, कोई सृजन की कोई तड़प नहीं है। उसे लगता है कि जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है, वो सब हो रहा है, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जबकि एक जो रचनाकार होता है वो एक बेहतर समाज के स्वप्न के साथ चलता है। वो ये नहीं चाहता कि आज का जो समाज है हम उसी में जिए। वो वर्तमान समाज की विसंगतियों से घबराकर एक नए समाज की कल्पना करता है। वो समाज कई बार समाजशास्त्र में यूटोपियाई समाज के नाम से, एक समानांतर समाज के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा समाज जहां कोई दुखी, दरिद्र ना हो, जिसे तुलसीदास राम राज्य और रैदास बेगमपुर कहते हैं। न गम बेगम, हर व्यक्ति